अरे स्मिता जी और मनोज जी, आप लोग अपने अपने वीडियोस प्लीज बंद कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अरे हाँ, अगर आप शुक्र मनाइए कि बेस्ट की बस में इस समय नहीं बैठे, और अगर ऐसे ये वीडियो चल रहे होते तो आपको 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लग गया होता, और खुदा ना खास्ता 5 हजार रुपए जेब में नहीं होते तो हो जाती 3 महीने की जेल। तो नमस्कार, ये है आज का कंज्यूमर अड्डा, और मैं स्मिता और मनोज आपको इस नए फरमान के बारे में ही यहाँ बताने जा रहे हैं कि बेस्ट यानी कि जो बॉम्बे का लोकल ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पे बसेस, वहां पर फरमान आया है कि भाई बहुत सारे लोगों की शिकायत आई थी कि लोग जो हैं बस में बैठने के बाद अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद उस पर वो लगातार वीडियोस देखते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडफोन नहीं पहनते, और वो जो साउंड आता है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा एक उल्टी स्थिति भी है कि लोग कई बार हेडफोन्स पहनते हैं और तब लोगों को कॉल करते हैं, अंदाजा नहीं लगता कि वो धीरे धीरे कितने लाउड हो जाते हैं बात करते करते। और इसीलिए अब ये नियम जारी किया गया है कि अगर आप इस तरह की स्थिति में पाए गए तो आपको 5 हजार रुपए का या तो जुर्माना लगेगा या फिर 3 महीने की जेल। ये बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने दोनों पैनलिस्ट की राय लें, फिर आपको दर्शकों की भी राय सुनाएंगे। तो स्मिता एंड मनोज, तो मनोज जी आपसे मैं शुरू करूं, आप भी दिल्ली कम्यूट करते हैं। हमारी स्मिता जी थोड़ा कंपैरेटिवली कम कम्यूट करती है, लेकिन हम दोनों, आप और मैं, तो डेली ट्रेन में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, इनफैक्ट शायद कॉमन ऑटो रिक्शा भी शेयर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए कि न्यूसेंस हो गया है, बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं रखते हैं और मोबाइल फोन का एक तरह से कई बार बेजा इस्तेमाल हो जाता है? जी जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो है ही, और सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लगभग। और प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन अभी इसका जो सोल्यूशन हम देख रहे हैं बेस्ट लेके आया है, तो उससे कितना रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि आपने एक पुराना कानून जो था बॉम्बे पुलिस एक्ट, उससे उसका एक जो प्रोविज़न है कि पब्लिक प्लेसेस में आप कोई साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते, मतलब साउंड से न्यूसेंस नहीं कर सकते, चाहे गीत संगीत हो या कोई शोर शराबा हो। तो उसी एक्ट को बीएमसी ने इस्तेमाल में लेकर और नोटिफाई किया है कि बेस्ट की बसों में अगर इस तरीके का होता है तो वो फाइन करेंगे। अब उसमें 5 हजार रुपये तक जुर्माना और 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। तो सुनने से तुरंत लोगों को लग रहा है कि क्या इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब बेस्ट की बस में कितने शोर को आप शोर मानेंगे, किस पिच तक मैं बात करूं तो वो परमिसिबल है, और उसके ऊपर अगर बात करूं तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि ऐसा होता है अक्सर, और सम टाइम वो बड़ा इरिटेटिंग होता है? नहीं, अक्सर ये इरिटेटिंग होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सभ्य तरीका नहीं है। ठीक है, स्मिता आपके क्या अनुभव रहे हैं? आप शायद पास में रहती हैं, ऑफिस के शायद के रहती हैं, और उतना कम्यूट नहीं करती, लेकिन बात सिर्फ बेस्ट की बस की नहीं है, बात सिर्फ बॉम्बे की नहीं है। ये अब आपको एयरपोर्ट्स पर, इनफैक्ट प्लेन के अंदर, ट्रेन्स में, सब जगह, क्योंकि अब मोबाइल है, उस पर इतना सारा कंटेंट होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, कई बार वो ध्यान रखते नहीं है और उसको ओपन, मतलब स्पीकर, मोबाइल के स्पीकर पे देखते हैं, पर पड़ोस में तो तकलीफ होती है लोगों को। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे ही आपने मुझे कहा, मैंने अपना फोन बिल्कुल ऐसे साइड में कर दिया कि गलती से भी उस पर लगे ना और वो वीडियो चल ना जाए, कि वो इरिटेटिंग साउंड बंद हो जाए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो ये बेस्ट की बसों के साथ हुआ है, इससे अवेयरनेस तो आएगी, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अपने साइड वालों को या अपने आसपास बैठे हुए लोगों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ बसों में या ट्रेन में, लोकल ट्रेन में नहीं होता। आप दिल्ली अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आप वहां भी इसको देखेंगे, आप मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं तो आप वहां भी देखेंगे। इवन अगर आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं और जैसे ही फ्लाइट रनवे पे आती है, और जैसे ही रनवे पे आते ही ये कहा जाता है कि अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोग इस कदर बेचैन होते हैं कि वहां भी वो बिना ईयरफोन्स लगाए शुरू हो जाते हैं, जब तक कि वो फ्लाइट वहां तक ना चली जाए जहां से आप उतर के फ्लाइट से बाहर निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अवेयरनेस आएगी, और ये बहुत जरूरी है हमारे देश में। जैसा कि कहा मनोज जी ने, बहुत अच्छा कहा कि ये जो परिभाषा है, अभी इसको उनको डिफाइन करना चाहिए कि किसको हम कहेंगे कि आप ज्यादा शोर, ये जो बड़ा सा एक अमाउंट है। लेकिन हमारे देश में डर बहुत जरूरी है। आप देखिए, रोड पे जब हम चलते हैं तो चालान की वजह से कितनी सारी चीजें होती है, हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हम हेलमेट पहनते हैं, तो डर बहुत जरूरी है, और शायद उसी डर को ध्यान में रखते हुए लेकिन इतना क्या ये मौका आ गया है कि यहाँ
लोगों को परस्यू किया जाए, डराया जाए? मतलब ये न्यूसेंस इतना ज्यादा हुआ है आपके नहीं। अपने अनुभव में? मेरे हिसाब से ये न्यूसेंस तो हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अब इस फोन का इस्तेमाल करते हैं, खास करके स्मार्टफोन का, और बहुत बड़ा एक क्रेज सोशल मीडिया को लेकर लोगों के अंदर हो गया है। उसपे जो रील्स हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग आजकल अपने खाली टाइम में नेटफ्लिक्स, अमेज़न के अलावा लोग रील्स ही देखना पसंद करते हैं, और उनको ये बिल्कुल जरूरी नहीं लगता कि उसके लिए वो हेडफोन्स, मैं ये नहीं कह रही हूं हर कोई, लेकिन कुछ लोग, नहीं, कुछ हो जाता है कैटेगरी। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास इसका महत्व इसलिए भी है, विपिन जी, मैं जोड़ रहा हूं कि वहां पर जैसे आप अगर 1 घंटे के लिए कम्यूट करते हैं तो आप उस टाइम का कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ पढ़ना चाहें, हो सकता है आप उसी पीरियड में एक छोटी सी नींद पूरी करना चाहें। तो उन तमाम चीज़ों में भी ये बड़ी बाधा है अगर बगल में कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना हो तो हाँ, मैं तो दिक्कत यह है कि मैं अब चलती ट्रेन से या चलते प्लेन से या चलती बस से हट नहीं सकता, अपनी सीट भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आप गार्डन में बैठे हैं तो फिर भी उठ के चले जाएंगे, लेकिन जिस चीज में आप कम्यूट कर रहे हैं वहां थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये आप किसी से झगड़ा करें, कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते। चलिए, मैं थोड़ा जनता की राय एक बार देख लेते हैं। हमने लोगों से भी बातचीत की है मुंबई कर से कि वो क्या सोच रहे हैं, फिर उस पर बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करते हैं, कभी कभी तो झगड़ा भी करते रहते हैं। घर का जो रहता है ना मैटर, इतने ज़ोर से आवाज़ करते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत इस बात को एहसास हो कि लोग लाउडली बात करते हैं और हमें डिस्टर्ब होता है, या तो उनकी आवाज़ को हमको ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। नहीं, नियम तो एकदम अच्छा नहीं है। अभी समझो मेरा आवाज़ छोटा है, किसी दूसरे का आवाज़ बड़ा रहेगा तो वो क्या उसमें प्रॉब्लम करेगा? हाँ ठीक है, ज़ोर से बात करते किसी को तकलीफ होती है, इसके लिए ठीक है। लेकिन समझो अभी मैं गाँव से आया हूँ और मेरे को पता नहीं है, और इसमें नियम को लागू करना बराबर चीज़ नहीं है, ठीक नहीं है। फाइन है और जेल है वो सबसे अच्छा है। लोग डर के मारे तो बात नहीं करेंगे, फाइन के और जेल, इसके हिसाब से सही है, जो है वो सही है। अगर किसी के पास ईयरफोन एंड ऑल एट दैट मोमेंट नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, और ऐसे चिल्ला के नहीं बात कर सकते। ये तो पब्लिक प्लेस में मीन्स नॉट अलाउड है, और किसी को प्रॉब्लम वगैरह तो वो बता सकते हैं ना, बट दिस फाइन एंड ऑल, लाइक आपको इतनी फाइन पे करनी पड़ेगी अगर आपको पकड़ा है एंड ऑल, तो इसके तो हम लोग अगेंस्ट ही है। बराबर है, क्योंकि बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है ना, लोग ज़ोर से बात करते हैं या किसी और वीडियोस देखते हैं, तो बाकी बार जो लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा रूल है वो। आज नॉर्मल लोग बीएसटी में घुस रहे हैं। बीएसटी में कौन जाता है? कोई रिच पर्सन तो जाता नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज जाती है। फ़ोन आएगा, वो बात करेगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि जोर से बात नहीं करनी है। अभी कोई मिडिल क्लास के फैमिलीज में कोई छोटा फ़ोन होता है, उसके फ़ोन में भी खराबी होती है, तो वो थोड़ा लाउड स्पीक बात कर सकता है। बाकी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को सबको पता है कि कितने से बात करनी है, कितने से नहीं करनी है, तो वो फाइन होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, अब ये जो बातचीत हम सुन रहे हैं इसमें तो लग रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादातर हमें 3 शॉट पे ही दिखाइए प्लीज, क्योंकि एक जने से बात नहीं बन रही। हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है जो ज्यादातर जो हमने बातचीत सुनी लोगों की उसमें 50-50 है। लोग मान तो रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, इससे डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन अब उसके लिए आप 5,000 रुपए ले लेंगे, उसके लिए आप जेल डाल देंगे, ये थोड़ा लोगों को ज्यादा लग रहा है। क्या ये सच में ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा है, मतलब 5,000 का जुर्माना आपने लगाया है। बॉम्बे को, मुंबई को ध्यान में रखिए। ये बताइए कि छूटेंगे कितने में? 5,000 का जुर्माना 100-200 रुपए में भी छूट सकते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि जो जुर्माना आप लगा रहे हैं उसको किस तरीके से, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखते रहे हैं, मतलब हम जानते हैं हम किस समाज में रहते हैं। तो जुर्माना और सजा वाली चीज कितना इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप तो जागरूक करना चाहते हैं, एक पूरा माहौल चेंज करने की बात है ना। आप अगर ये महसूस करते हैं कि इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और कहीं भी उचित नहीं है, तो उसको बदलने का तरीका क्या ये हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, अब देखिए इसमें तरीका भी क्या है, कैसे ये फाइन होगा। तो जो नियम बोल रहे हैं कि जो कंडक्टर हैं या जो ड्राइवर है, क्योंकि आजकल तो मुंबई में बहुत सारी बसेस ऐसी चलने लग गई हैं जिसमें कंडक्टर होते नहीं है, एंड टू एंड टिकट मिलते हैं या फिर बीच में आपको टिकट के लिए आ जाते हैं, बट परमानेंटली कंडक्टर अंडर नहीं होता। तो जो ड्राइवर है, खासतौर पे जो एसी बसेस है, वो खुद सुओ मोटो ये ले सकता है कि भाई फला आदमी ऐसा कर रहा है,
तो अब ये कैसे करेगा, क्या लोगों में झगड़े हो जाएंगे, क्या ड्राइवर के साथ कोई मानेगा नहीं मानेगा, या कंडक्टर की भी बात कोई मानेगा, या मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हो, हमको लग रहा है कि किसी को पैसेंजर से हमें शिकायत है तो हम भी उसको बोल सकते हैं, बट यही है कि क्या ये इतना आसान होगा? क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि मैंने शिकायत की और कंडक्टर कौन बात मानेगा उसकी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको एक अपना निजी अनुभव बताऊं तो अगर आप एयरपोर्ट से बेस्ट की बस लेते हैं और वहां से आप निकलते हैं और अंधेरी की तरफ आप जाते हैं तो आपको वहां से अंधेरी स्टेशन पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, जो आपको लोकल स्टेशन ले जाकर जो बेस्ट की बस छोड़ती है। अब इतने टाइम में अगर कोई रील देख रहा है तो किसको इतनी जल्दी रहती है लोगों को बस से बाहर निकल के तुरंत अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचने की, उसको कहां पड़ी रहती है कि मैं बोलूं कि इन्होंने चलाया, आप इनकी शिकायत कर लीजिए। और उसमें बेस्ट की बस में वहां तो आपसे कंडक्टर ले लेगा पैसा, लेकिन फिर वही कंडक्टर उस बस में साथ में नहीं जाता है, वो बीच में एक स्टॉपेज आता है, वहां एक दूसरा कंडक्टर चढ़ता है। तो बहुत कंफ्यूजन है इसके इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है और उनको इसको क्लियर करना चाहिए। खैर अभी तो ये कानून आया है, अभी ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, किस हद तक होगा, कैसे होगा। जैसे हमने देखा कि बीच में मास्क के लिए फाइन्स होते थे, तो अब वो एक टोकन फाइन ज्यादा था कि लोग अवेयर रहे, ठीक है 2-4 का बना दिया आपने, उस तरीके से कर दिया, लेकिन क्या हर दूसरे पैसेंजर्स के साथ, और कहीं ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा कि आपस में लड़ने लग गए पैसेंजर की भाई मैं तो धीमा सुन रहा था। और वो बात सही है कि आप कैसे जज करेंगे कि एक इसमें तो स्पष्ट है कि भाई मैंने वीडियो चलाया, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन जो फोन पे बात करने वाली बात है कि आप ज्यादा तेज बात कर रहे हैं या कम तेज बात कर रहे हैं, उसका डिसीजन तो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और ये भी है विपिन जी, देखिए आप, इसमें कोई शक नहीं है कि बीएमसी एक बहुत ही अच्छी म्युनिसिपैलिटी है जो मुंबई में है, वेस्ट की सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो ये लोग पहल करते, बहुत समय पर पहल किया, ये चीजें हम लोगों ने महसूस करना शुरू किया, शायद हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इस पे कोई एक्शन होगा। हाँ, हम अक्सर ये बातें करते हैं कि यार इस तरह की चीजें होती हैं, कोई पास में बैठ के सुनता है या बजाता है तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन एकदम उस पे कानून आ जाएगा, एक्शन हुआ तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज मनोज जी, आपकी बात को बीच में काट के मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगी क्योंकि ये घरों की भी बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो अवेयरनेस की बात मैंने की ना, ये अब हमारे घरों तक भी जाएगा, क्योंकि वहां भी ऐसा होता है, जो खास करके हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो माफ करें मुझे, लेकिन अक्सर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनकी कीर्तन भजन इन सब का असर बुरा मान जाएंगे लोग आपको टीवी पे सुन के घर के। तो खैर नहीं, बात सही है, और ये बात सिर्फ मोबाइल फोन की नहीं है, ये साउंड जो ज्यादा है, साउंड को लेकर, सिविक सेंस को लेकर, तो प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को पहले तो समझें आप, और उसको एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप बेस्ट हो, आप कह रहे हो कि आप ये मत करो, आपकी सर्विस बेस्ट है क्या? ठीक है, बेस्ट मुझे बेस्ट सर्विस दे रहा है क्या अपनी बसों में? तो कहने का मतलब ये है कि उसको होलिस्टिकली अप्रोच करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर बेस्ट ने एक कदम बढ़ाया पॉजिटिव दिशा में तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। एक जो शुरुआत हुई है, जैसे स्मिता ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रॉब्लम सिर्फ बेस्ट के बस में नहीं है, प्रॉब्लम तो घर तक में है, और घरों में झगड़े होते हैं इस बात को लेकर। राइट। और तो खैर एक ख्याल मेरे मन में ये भी आता है कि बेस्ट की बस हो गई, मुंबई में लोकल ट्रेन है, मेट्रो भी है, दूसरे शहरों में भी लगभग ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोकल हटा दें तो बाकी मेट्रोज में तो मेट्रो ट्रेनें हैं, तो क्या इसको एक्सटेंड करके, भले ही आप जुर्माने की रकम 5,000 ना करें, या आप 500 रुपए ले लें, 100 रुपए ले लें, या उसके अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम चलाएं, लेकिन इसे एक्सटेंड करना चाहिए, ये किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना चाहिए। जी, जाहिर तौर पे, मतलब कभी सोचिए कि किसी ने सोचा ही होगा ना कि सड़क पे अगर हम बेल्ट अगर कंपलसरी कर देते हैं तो इस पे चालान लगाते हैं, तो फिर लोग इसको लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो किसी ने कभी सोचा होगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंट हुआ होगा, और आज हम देख रहे हैं ये बड़े स्तर पर, मतलब कहीं से तो इनिशिएट हुआ होगा। अब देखिए, तो ये वही इनिशिएट, प्रॉब्लम क्या है ना कि फोन एक ऐसी चीज है जो सबके पास है, उसमें फिर इंटरटेनमेंट की इन दिनों कमी नहीं है, डेटा की भी लोगों के पास कमी नहीं है। अब जैसे होता है कि बाकी कभी फंक्शन में गाने बज गए या देर रात तक म्यूजिक लाउड हो गया या घर में, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलती रहती, जो सतत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज है तो चलो ठीक है 2 दिन के लिए, ये कंटिन्यूस है। अच्छा, फिर क्या होता है, लोग बैठते हैं जब कम्यूट करने के लिए, जैसा मनोज जी बता रहे थे कि सबको अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है। किसी को लगता है कि यही समय है, दिन भर से तो मैं काम कर रहा था, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लूं, किसी को लगता है मैं पढ़ लूं, किसी को लगता है मैं सो लूं। हाँ,
हेडफोन ऑन हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बिना तो ये दिक्कत होती है। पर मेरा ये मानना है कि बेस्ट का इनिशिएटिव है, लेकिन इसको आप अगर लोकल ट्रेन में भी लगा दें, इसको आप दूसरी जगहों पर भी इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है, जुर्माने की रकम पे बहस हो सकती है, लेकिन बुराई नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, और एटीट्यूड्स धीरे धीरे ऐसे ही बदलते हैं। ये तो बड़े अप्रोच की बात है। देखिए विपिन जी, यहाँ पे लोगों को अक्सर शिकायत रहती है भारत में कि स्पोर्ट्स में हम उतना अच्छा नहीं करते, एथलेटिक्स में नहीं करते, इसमें नहीं करते। आप ह्यूमन लेबर की इज्जत नहीं करते हो। जब शारीरिक श्रम का आप सम्मान करोगे तब आदमी उसमें कमाल करता है। तो शोर को कल्चरली हम बुरा नहीं मानते, बल्कि शोर पैदा करने को हम अपने कहीं ना कहीं एक शेखी से जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल। कि अगर हमारे घर में शादी हो रही है तो वहां लाउड स्पीकर इतनी जोर से बजना चाहिए कि आसपास के 4 गांव तक सुनाई दे जी। तो बुनियादी तौर पर हमारी सोच, तो वो ओरिएंटेशन वहीं से आता है, वो सोच वहीं से आती है। उसको बदलने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये शोर जो है, ये सिर्फ मोबाइल में जो आवाज आ रही है मोबाइल से, वही सिर्फ परेशानी नहीं है। हजारों ऐसे मौके हैं, हजारों ऐसे कारण है, घटनाएं हैं जहां आप इस शोर से परेशान हैं और पनाह मांग रहे हैं। और तो कई मुक्ति बार तो तभी मिलेगी जब आप आगे बढ़ेंगे। कई बार तो मनोज सर मेरी आवाज से भी परेशान हो जाते हैं तो कहीं मेरे ऊपर आप ना लगा दे 5,000 का चला। हमने दर्शकों से भी पूछा था दिन में भी कि भाई आप भी अपने सुझाव या कमेंट्स इस पे भेजिएगा, तो काफी सारे लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि नियम अच्छा है, लेकिन सीनियर सिटीजन से इसको परेशानी हो सकती है। बाकी तो ठीक है, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सीनियर सिटीजन को कई बार कम सुनाई देता है, वो ऊंची आवाज में बात करें। हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है, किसी की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। राइट डिसीजन डेफिनेटली होना चाहिए सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या है जो बस या ट्रेन में किसिंग चालू कर देते हैं। अब लोगों ने इसमें दूसरी समस्याएं भी डाली है। जी हाँ, उसका भी हल होना चाहिए। बॉम्बे में शायद ये थोड़ा ज्यादा है, एनीवे तो जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं। परेशानी तो होती है, पर सजा का कानून बेस्ट नहीं बना सकती, विधायिका नहीं है। वैसे इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं अपने कमेंट में। नहीं, वेस्ट ने अपना कोई कानून नहीं बनाया है, ये दर्शकों को हम साफ कर देते हैं। दरअसल एक पुराना कानून है, बॉम्बे पुलिस एक्ट, जिसकी धारा 38 में प्रावधान है शोर के खिलाफ एक्शन का, उसी का इस्तेमाल बेस्ट ने किया है। ठीक है, एक अशोक राय साहब हैं जो ये मेरी राय से भी इत्तेफाक रख रहे हैं, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रेलवेज एंड लोकल ट्रेन ऑल्सो। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए, तो एक राय है मिली जुली। आप अभी भी हमारा कार्यक्रम तो फेसबुक और ट्विटर पे लाइव देख रहे हैं, वहां पर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, बताइए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फोन से जुड़ा जो न्यूसेंस है, ओपन में फोन को चलाना, तेज तेज बात करना या उस पर गाने या रील्स बिना हेडफोन के देखना, सिर्फ बस के अंदर नहीं, किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी को भी इससे दिक्कत हो सकती है। आपकी क्या राय है, क्या इसको पिनलाइज करना चाहिए? आप भी अपने विचार भेजिए। ब्रेक के बाद हम आपके विचार भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैच छोड़कर बड़ी गंभीर चर्चा में लगे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। We are all different, but our soul is the same. We go wherever life takes us.
And we do it in our own way. Because it's our differences that make us who we are. जैसे एक सच्चा दोस्त हमेशा आसपास होता है, ठीक उसी सच्चे दोस्त की तरह मुथूट फाइनेंस भी हमेशा आपके आसपास ही है। तो अपनी सुविधा अनुसार हमें अपने घर बुलाइए और आराम से गोल्ड लोन पाइए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांसफर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। शोर से बेचैन और बेस्ट का बेन, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई में एक इनिशिएटिव लिया है बेस्ट ने। यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो कंपनी उसको मैनेज करती है, उसने और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बैन लगा दिया है या तो तेज बात करने पे, या फिर आप जो मोबाइल पर कभी कोई गाना सुन रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, उसे अगर मोबाइल के स्पीकर से देख रहे हैं और आजू बाजू वाले और आस पड़ोस के लोग परेशान हो रहे हैं, अब 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है। तो इसी पे आज हमने एक इन हाउस डिस्कशन रखा है जिसमें मेरे साथ मनोज और स्मिता दोनों हैं। तो काफी सारी बातें हुई ब्रेक से पहले कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हर जगह इसको लागू कर देना चाहिए। काफी सारे लोग अपने सुझाव भी भेज रहे हैं। एक सज्जन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव ये भी भेजा है कि जो लोग ईयरफोन पहन के सड़क पर चलते हैं उनको भी बैन करना चाहिए और उनको भी चार्ज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है कि उनके पीछे कोई चल रहा है और फिर उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। पीछे वाला भले उनसे अगल बगल से बच के निकलने की कोशिश करे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनका सुझाव भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वेस्ट के बाद इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप ईयरफोन लगाकर कहां कहां चल सकते हैं। तो मनोज जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचे, नई नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जिसे एक सिविक सेंस या जो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, वो चीज पीछे छूट जाती है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कभी इस बात का एहसास ना हुआ हो कि आप अगर किसी पब्लिक प्लेस में कुछ गाना बजा रहे हैं या फोन को तेजी से सुन रहे हैं तो किसी को तकलीफ होगी। इतना तो सोचा ही जा सकता है। बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए विपिन जी, हम लोग 143 करोड़ हो चुके हैं भारतीय। शोर की बात हो रही है तो 143 करोड़ लोग कितना शोर पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्थिति क्या हो सकती है। हमारा टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई 1980 में पैदा हुआ था, कोई 1960 में, 1950 के लोग भी, अभी 1940 के लोग भी, सब हमारे साथ हैं। अलग अलग डायनेमिक्स थे लाइफ के, अलग अलग स्टेजेस में वो आज हैं, तो इसलिए क्लैश होता है। अभी एक सज्जन ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन जो दिशा हमें तय करनी है वो इस हिसाब से तय करनी है कि 143 करोड़ लोग हम साथ में रह पाए, और उसके लिए हमें एक मिनिमम सिविक सेंस चाहिए। अब हम वो तौर तरीके अफोर्ड नहीं कर सकते जो हम पहले से करते रहे हैं। अच्छा, ये भी सही है। एक सवाल ये कि क्या पिनलाइजेशन एक तरीका है या अवेयरनेस, और फिर हमें अपने देश के जरा चरित्र को और लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर मैं दूसरे देशों का उदाहरण लूं, सिंगापुर हो गए, दुबई, इस तरह के जो जगमगाते से देश है, वहां के पीनल कोड्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं, पहले तो बैन है कि वो बिकती ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपने खा ली कहीं से लाके और कहीं कैमरे ने कैद कर लिया या किसी ने आपको देख लिया, तो इतना हैवी पीनल वहां पर आपके ऊपर होगा, चाहे उसमें जेल है, चाहे आपकी क्या जिंदगी भर कभी दोबारा सोचेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस स्टेट बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कानूनों को इतना सख्त रखा और लोग उसको पालन करते भी हैं। तो क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? इसको कैसे देखें? और आप ये सोचो ना कि वहां पर कानून सख्त इसलिए है क्योंकि आम पालन है, वहां आम उल्लंघन नहीं है। हमारे यहाँ आम उल्लंघन है। अगर आप बहुत सख्त कानून फांसी पर लटकाएंगे, मान लो आप अगर फांसी पर लटकाते हो और सारे लोगों को फांसी पर लटकाना पड़ेगा आपको, अपने घर में भी आप वही समस्या फेस कर रहे हैं। तो कानून का अपना एक रोल है,
लेकिन कानून अपने आप में एक रेमेडी नहीं हो सकता ये। और यहां तो बात हो रही है सिविक सेंस की। आप देख लीजिए इसी मुंबई शहर में पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। सड़क पर कोई आमतौर पर थूकता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा गुटखा खा के, पहले ये आम बात थी। साउथ मुंबई में आप जाएंगे जहां थोड़ी आबादी कम है, लोग भी कम है, वहां ज्यादा स्ट्रिक्टली लोग कानून को फॉलो करते हैं और लागू करवाने वाले लागू भी करवाते हैं। सबर्ब्स में आप जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा ढीला हो जाता है मामला। तो बहुत मिली जुली सी तस्वीर है हमारे देश की, तो इसका मिला जुला ही स्वरूप आप देख सकते हैं। एक कानून तो सफिशिएंट नहीं है, अवेयरनेस जरूर हमें बढ़ाना चाहिए। जी, लेकिन मुझे इससे फर्क ये लगता है कि एक कानून सफिशिएंट नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कानून ना रहे तो लोगों के अंदर और भी कुछ नहीं है। मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि अब तक लोग वैसे ही फोन लेते थे। ये मैं नहीं कह रही हूं कि हर कोई, लेकिन जो लोग इस चीज को करते हैं, लेकिन वो करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद ना, भले वो इस चीज को बंद ना करना चाहें, लेकिन फर्क पड़ेगा, उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा। और यही तो हमारे देश की एक तरीके से विडंबना है कि यहाँ जब तक कानून आपके ऊपर ना थोपा जाए, जब तक बिल्डिंगों के ऊपर ना लिखा चस्पा किया जाता है कि ये जर्जर हो चुकी है, इससे निकल आइए कोर्ट के द्वारा, तब तक लोग उसको छोड़ते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल है। तो आई थिंक इसके लिए एक थोड़ा मतलब अगर आज भी लाल सिग्नल पे लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें फाइन ना लग जाए, वो इसलिए नहीं रुकते कि भाई ये एक सिस्टम का हिस्सा है और मुझे रुकना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद वही सिस्टम बन जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज मैं सोच रहा था जब बात हो रही थी, एक तो ये शोर होता है, दूसरा आज भी हमारे देश में इतनी गाड़ियां आ गई हैं, इतने टू व्हीलर्स आ गए हैं, लोगों की तरक्की हुई है, उन्नति हुई है, लेकिन वहां पर भी एक सेंस की कमी है, जो हॉन्किंग की समस्या है। बहुत बड़ी इतना ज्यादा हॉर्न बजाना, और प्लेजर हॉर्न जिसको कहते हैं ना कि आपको दिख रहा है कि गाड़ी नहीं हट सकती, आगे 4 और गाड़ियां, लेकिन आप हॉर्न पे मारे जाएंगे जब तक कि वो आप कुछ सोचते ही नहीं बजाते। बिल्कुल। अब इसमें भी एक बात है, जहां पर आप नो हॉकिंग जोन देखेंगे, जहां पर आपको पता है कि अगर मैंने बजाया तो चालान कटेगा, आप देखिए वहां पे नहीं बजाएंगे, वहां पर बिना बजाए अपना काम चला लेते हैं। तो ये कानून ना बहुत जरूरी है, स्पेशली हम लोग। कानून जरूरी है, लेकिन एक बात और है विपिन जी, बहुत छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूं। देखो, किसी भी समस्या को संपूर्णता में देखना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं कि अगर आप बेवजह हॉकिंग करते हैं तो क्यों करते हैं। तो इस पर व्यापक एक सोच बननी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और तब ठीक है, कानून उसका एक हथियार है, लेकिन आपको कई सारे। मैं भी यही समझूंगा कि आप किसी को लड़ाई झगड़ा कह के कहें कि फोन बंद करो या फिर उसका चालान कटे, उसके बजाय उसमें खुद में आभास होना चाहिए कि भाई मुझे इस क्लोज एक छोटी सी बस के अंदर नहीं बजाना है इसको लाउडली, दूसरे 4 लोगों को तकलीफ होगी। एक 50 रुपए का हेडफोन आता है मिनिमम वाला, वही खरीद के लगा लूं। तो ये सोच अगर डेवलप होती है तो सच में काफी अच्छी जाएगी। बहरहाल, लेकिन अगर आप मुंबई में और बेस्ट में है तो भाई ध्यान रखिए, करते पकड़े गए तो 5000। ध्यान रखिए कि अभी जैसे कार्यक्रम शुरू करने से पहले भाई साहब ने हमारे फोन चलवाए, तो ऐसा कोई दोस्त आपका होगा तो बेस्ट की बस में ले जाके आपको 5000 का जुर्माना लगवा सकता है। उससे बचिएगा, यहाँ तो जुर्माना नहीं लगा, लेकिन उससे जरूर बचिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।